दैट इज एडिंग p इंटू पी माइनस क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस आर, आर इंटू आर माइनस पी। तो आप इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। देखो p को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब p को p से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर, फिर माइनस का साइन p क्यू। अब यहाँ पे कॉमर्स है, उसकी जगह हम डाल देंगे एडिशन। क्यू को क्यू से किया दैट इज क्यू की स्क्वायर, माइनस क्यू को आर से किया दैट इज क्यू आर। एंड की जगह भी आप प्लस लगा दीजिए। आर का आर के साथ किया आर स्क्वायर, माइनस आर को पी से किया दैट इज आर पी। ओके, सो अब आपका इसमें कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जो आपस में कर सके। तो सबसे पहले हम स्क्वेयरिंग वाली लिख देंगे, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का पी क्यू, माइनस का क्यू आर, माइनस का आर पी। सो ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम 2x को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2x को z से किया तो आपके पास क्या बना, 2x z, फिर माइनस का साइन। अब 2x को x से करेंगे तो दैट इज 2x स्क्वायर, फिर आज से माइनस का साइन, एंड 2x को हमने y से किया तो 2xy। एंड की जगह हम प्लस लगा देंगे कि हमने क्या करनी है, एडिशन। नाउ सिमिलरली 2y को अंदर लीजिए, 2y को z से किया दैट इज 2yz, माइनस 2y को y से किया तो 2y स्क्वायर, एंड सिमिलरली 2y को x से किया तो 2xy। चलिए अब हम देखते हैं हमारा कुछ एक कट पाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्क्वेयरिंग वाले को एज इट इज लिख देते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। ओके, यहाँ है हमारा 2xz। तो 2xz आपका कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। नाउ 2xy एंड ये 2xy दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो गया 4xy, एंड लास्ट वन आपके पास बचा 2yz जो कि प्लस का है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सब्ट्रैक्शन का। अभी तक हमने एडिंग किया, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगी। पहले जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन में है दैट इज 3l l माइनस 4m प्लस 5n। इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने, 4l 10n इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l। चलिए सबसे पहले हम 3l को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3l को जब l से किया दैट इज 3l स्क्वायर, फिर माइनस का, ओके 3 को 4 से किया तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज 3 4 12 और lm का ये। उसके बाद 3l को 5n से करेंगे तो 3 5 दैट इज 15 एंड ln। उसके बाद हम एज इट इज लिख देंगे फ्रॉम 4l को 10 से किया, 4 10 40 और आपका ln माइनस 4l को 3m से करेंगे दैट इज 12lm। सिमिलरली आपका ये 8l स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब आप इस जो फ्रॉम वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज 40ln माइनस 12lm एंड प्लस का 8l स्क्वायर। अब सेम एक्सप्रेशन को सेम एक्सप्रेशन के नीचे लिखना है। 3l स्क्वायर को हम यहाँ लिख देंगे, 3l स्क्वायर को 8l स्क्वायर के नीचे, माइनस का 12lm है तो हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। सिमिलरली 15lm यहाँ आ जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव बन चुका है, दिस इज आल्सो नेगेटिव। ओके, सो नाउ अब आपका क्या रहेगा, 40 में से आपका 15 गया तो आपका कितना आ चुका है, दैट इज द 25l एन आ चुका है। ये आपके कैंसल आउट हो जाएंगे एंड 8 में से 3 गया दैट इज आपका 5l स्क्वायर। सो ये आपका आंसर आ चुका है। सिमिलरली अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में सेम काम हम करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, 3a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3a को a से किया दैट इज 3a
स्क्वायर आपका हो चुका है। फिर प्लस का 3a को b से किया तो 3ab हो चुका है, 3a को c से किया दैट इज 3ac। अब यहाँ माइनस का साइन है, इसको ध्यान से करना, जब माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे। तो आपका पहले 2b को a से किया दैट इज 2ab, पॉजिटिव था नेगेटिव आ चुका है। उसके बाद माइनस माइनस साइन क्या हो गया, उल्टा हो गया, बदल गया। 2b को b से किया दैट इज 2b स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो चुका है, तो 2b को c से किया तो 2b c आ चुका है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर कुछ एडिंग सब्ट्रैक्शन होता है तो देखते हैं। आपके पास ये 3a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, इसको एज इट इज लिख देते हैं 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। उसके बाद 3ab, आपके पास यहाँ 2ab है, प्लस का 3b माइनस का 2ab, तो 3 में से 2 गया, क्या आ चुका है ab, 1ab आ चुका है। उसके बाद आपके पास प्लस का 3ac है और ये माइनस का 2bc है। ओके, ये एक एक्सप्रेशन बन चुका है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आपके पास 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 4c को जब हमने a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ चुका है माइनस का 4ac, और 4c को जब b से किया तो प्लस का 4bc एंड आफ्टर दैट 4c स्क्वायर। ओके, अब हमने ये जो चीज़ लिखी थी, अब इसको नीचे सेटल डाउन करते हैं। तो आप देखिए आपके पास AC वाला कौन सा नंबर पड़ा है, ये पड़ा है, इसको इसके नीचे लिख दीजिए 3AC। उसके बाद BC वाला आपके पास ये रहा माइनस का 2BC एंड 4C, C वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद आप इसको अलग से डिफाइन करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई वेरिएबल आपको उसमें से नहीं है तो उसको हम अलग से डिफाइन कर देंगे। अब साइन चेंज कर दीजिए इनके, ये आपका माइनस का हो चुका है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ओके, तो 4 और 3 दोनों माइनस के, दैट इज माइनस का 7AC एंड ये दोनों प्लस के हो चुके हैं, तो 4 और 6 किसका 4 और 2 6 हो चुका है BC। ये 4C एज इट इज आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ये दोनों आपके नेगेटिव आ चुके हैं 3A स्क्वायर माइनस का 2B स्क्वायर। सो ये आपका आंसर